हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, ये बताइए आवाज़ वगैरह एकदम क्लियर है ना? सभी लोगों को आवाज़ आ रही है या फिर नहीं आ रही है? थोड़ा सा कंफर्म कर देते तो सही रहेगा। सभी लोग बताएंगे आवाज़ वगैरह एकदम क्लियर है ना? बताइए। और देखिए, ये जो आपका बैच चल रहा है, चलिए आ जाइए जल्दी से, सभी लोग आएंगे एक साथ। सभी लोग आ जाइए। सभी का वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में स्वागत है। और देखिए, आप लोग जो ये बैच देख रहे हैं ना, ये डेली आपका डेली क्या एक दिन के अंतराल में चलता है, शाम को 7 से 9 बजे। ठीक है। और एक दिन आपका बैच चलता है और दूसरे दिन आपकी महा मैराथन चलती है। ठीक, तो आप लोग आ जाइए फटाफट से, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और एक बार कंफर्म कर देंगे कि आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। आ जाएंगे सभी लोग एक साथ। चलिए आ जाइए सभी लोग। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्लियर है मैम जी? वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर है क्लियर है। शाबाश, सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, ये जो बैच है ना, बैच, हमने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है और जो महा मैराथन है इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो दोनों में ही आपको जाकर जुड़ जाना है फटाफट से। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर बिल्कुल चीटे की तरह चिपक जाओ जाके। ठीक है, बार बार रिवीजन करते जाओ सारे क्वेश्चंस का, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना यही मिलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं, अब अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो कल हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास जो हमारी कल इसके पहले हुई थी बैच की, उसमें हम लोगों ने उसमें हम लोगों ने 85 क्वेश्चन तक कंप्लीट पढ़ लिया था, है ना? आज हम लोगों को 86 क्वेश्चन तक स्टार्ट करना है, 86 से। चलिए, पूछा जा रहा है 86 नंबर में कि सित्तनवासल गुफा कहाँ पर है? बताइए, केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है? बताएंगे सभी लोग क्या होगा। सित्तनवासल कहाँ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सभी लोग बताएंगे कौन से धर्म से है, ये भी बता दीजिए। कौन सी नदी के किनारे है, ये भी बता दीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया। हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु में है, आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ चलिए, कोई बात नहीं। वान्या जी, वेलकम है सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। हाँ, बहुत बढ़िया। जैन धर्म से संबंधित है और आपकी कावेरी नदी के तट पर है। बहुत बढ़िया। चलिए, इसमें पूछा गया है आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है कौन सी शैली में? पाल शैली में, अपभ्रंश में, बाघ में, अजंता में? आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किसमें मिलता है हमें? बताइए 87 नंबर पे। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आलेखन कला की बात हो रही है और सभी का आंसर बहुत अच्छे से आ रहा है। आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है अपभ्रंश शैली। ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 12मासा चित्रण कौन सी शैली में अधिक मिलते हैं? बताइए, राजपूत, मुगल, पहाड़ी, अजंता? 12मासा का चित्रण कौन सी शैली में अधिकता होता है, ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे 12मासा चित्रण का जो मिलता है कौन सी शैली में मिलता है, ये बताना है। बहुत बढ़िया। तो कौन सी है आपकी? पहाड़ी शैली है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बड़े आकार में पाबू जी के फड़ के पटचित्र जो हैं वो कौन सी राज्य में बनाए गए हैं? बिहार में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है? पाबू जी के फड़ की बात हो रही है और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा है आप लोगों ने। बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा राजस्थान, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। शाबाश, आगे बढ़ेंगे।
बिहारी सतसई का सबसे पहले चित्रण कौन से स्थान पर हुआ है, ये बताइए। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छा, सभी के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया। बिहारी सतसई का सबसे पहले चित्रण जो है कौन से स्थान पे हुआ है, ये पूछा जा रहा है। शाबाश, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन ए, जयपुर में हुआ है। कहां पर? जयपुर में हुआ है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। कोटा के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं झाला पैलेस में, माधव निवास में, सिटी पैलेस में, जय निवास महल में। कोटा के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं कहां पर, ये बताइए। 91 नंबर पे आ जाएंगे आप लोग। शाबाश, हाँ, ए, बहुत अच्छा, सभी का आंसर आ गया है, झाला पैलेस, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। शाबाश। बूंदी शैली में प्रसिद्ध है कौन? आखेट दृश्य, युद्ध के दृश्य, स्नान के दृश्य, बादलों के दृश्य, बताइए क्या है 92 नंबर पे। शाबाश, बहुत अच्छा, सभी का आंसर आ रहा है। 92 पे आएंगे, क्या होगा? सी 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 सी, बहुत बढ़िया, सी आ रहा है सभी का, स्नान के दृश्य इसका एकदम सही हो जाएगा, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। बनी ठनी का चित्रण कहाँ हुआ है? बीजापुर में, किशनगढ़ में, मेवाड़ में, जयपुर में। बनी ठनी की बात हो रही है, फटाफट से करेंगे आंसर 93 नंबर पे, और 93 का भी आंसर आ गया है, बी बी, वेरी गुड, किशनगढ़ पेंटिंग है ये, ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, अकबर का प्रिय चित्रकार कौन था, ये पूछा जा रहा है। बेहजाद है, अब्दुस्समद है, मीर सैयद अली है, दसवंत है। अकबर का प्रिय चित्रकार पूछा जा रहा है इसमें, 94 नंबर पे, बताएंगे आप लोग। हाँ, 94 बिल्कुल सही आ गया है, बी नंबर एकदम सही है, अब्दुस्समद सिराजी इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हुमायूं और अकबर ने किससे चित्रकारी सीखी थी? मीर सैयद अली, अब्दुस्समद, दसवंत, मंसूर, बताइए किससे सीखी थी इन्होंने। हुमायूं तथा अकबर ने किससे चित्रकारी सीखी थी, ये पूछा जा रहा है। 95 पे आएंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऑप्शन बी हो जाएगा, अब्दुस्समद से इन्होंने सीखी थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। 96 नंबर पे दिया है, अकबर कालीन सर्वोत्तम कृति कौन सी है? अकबरनामा है, बाबरनामा है, अनवर सुहेली है, तूतीनामा है। क्या होगा? अकबर कालीन जो सर्वोत्तम कृति है वो कौन सी है, ये बताइए 96 नंबर पे। शाबाश, अकबर कालीन पूछी है तो अकबरनामा हो जाएगी, ऑप्शन बी। किसने लिखी? अबुल फजल ने। आगे बढ़ेंगे। मुगल कालीन चित्रित रामायण कहाँ सुरक्षित है, ये बताइए। 97 पे आएंगे। मुगल कालीन चित्रित रामायण कहाँ सुरक्षित है, ये बताना है। बहुत बढ़िया, शाबाश, 97 पे आ जाइए। कहां पर है? जयपुर में है, डबलिन में है, पटना में है, नई दिल्ली में है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, ये है सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में। क्या हो गया? मधु चौरसिया कह रही है 87 नंबर क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन है, कभी आंसर अजंता तो कभी अपभ्रंश बनता है। 87 नंबर में क्या हो गया? 87 नंबर में आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग। अब हमने देखो अपभ्रंश शैली बताया है। देखो अगर अजंता शैली नहीं मतलब दोनों ऑप्शन में है ना, तब आप अपभ्रंश शैली को ही सबसे ज्यादा मानेंगे, ठीक है। अगर अपभ्रंश शैली इसमें न दी होती तब आप अजंता शैली लगाते, ठीक है। आपको ये चीज याद रखना है इसमें, ठीक, ऐसा होता है इसमें। आगे बढ़ेंगे। 87 हो गया, 97 तक करवा दिया था, है ना। 98 पे आते हैं। देखो पूछा गया है इसमें, अकबरी चित्रों में भारतीयता का पुट भरने का श्रेय किस कलाकार को जाता है, ये बताइए। दसवंत को, अब्दुस्समद को, मीर सैयद अली को, बसावन को, किसको जाता है ये बताइए। हाँ, सभी लोग बताइए क्या होगा। 98 नंबर पे आ जाएंगे। शाबाश, 98 पे आइए, क्या है? अकबरी चित्रों में भारतीयता का पुट भरने का श्रेय किस कलाकार को जाता है, ये आपको बताना है। 98 का, बहुत बढ़िया, ऑप्शन क्या बता रहे हैं? 98 पे आइए फटाफट से सभी लोग, और देखिए क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे क्लास से जुड़ सकें। हाँ चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है दसवंत, इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। किस अकबरी चित्रकार ने 1584 में पागल होकर आत्महत्या कर ली थी, बताइए किसने आत्महत्या कर ली थी, ये आपसे पूछा गया है। मीर सैयद अली ने,
दसवंत ने, अब्दुशमद ने, बसावन ने। बताइए 1584 का क्या होगा इसका राइट आंसर। 1584 में पागल होकर आत्महत्या किसने कर ली थी? बहुत बढ़िया, तो ये दसवंत ने ही कर ली थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, भारत का पहला चित्राचार्य किसको माना जाता है? नग्नजीत को, रवि वर्मा को, नंदलाल बोस को, श्री कुमार को। भारत का पहला चित्राचार्य माना जाता है किसको, ये बताना है। तो ये माना जाता है नग्नजीत को। किसको? नग्नजीत को, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, क्रीटन माइसीनियन सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? पाषाण काल से, ताम्र युग से, कांस्य से, ताम्राश्म से। बताइए क्या होगा? क्रीटन माइसीनियन सभ्यता किस युग से संबंधित है? बहुत बढ़िया, तो ये है आपकी कांस्य युग से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी कहां पर? दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में या फिर कलकत्ता में? बताइए 102 नंबर पे। बी क्या होगा इसका? पहली विज्ञापन एजेंसी कहां खुली थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। सभी लोग बताएंगे दूसरे नंबर का। तो ये खुली थी आपकी कहां पर? ऑप्शन बी, मुंबई में खुली थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, शास्त्रीय कला में किस देवी को अंधी दिखाया गया है? नाइकी, ताइफी, निक्स, अफ्रोदिति। बताइए शास्त्रीय कला में किस देवी को अंधी दिखाया गया है, ये आपसे पूछा गया है 103 नंबर पे। बताइए, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया, निक्स आपका एकदम सही आ गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, पेंटेड हैंगिंग्स ये किस क्षेत्र में मिलता है? गोवा, मसूलीपट्टनम, बीजापुर, गोलकुंडा। बताइए पेंटेड हैंगिंग्स किस क्षेत्र में मिलती है, ये बताइए। बहुत बढ़िया, मसूलीपट्टनम, ऑप्शन बी वालों एकदम राइट हो आप लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और कल हम आपको बता दें, कल जो है ना आपका शाम को 7 से 9 जो कल आपकी महामैराथन चलेगी ना, उसमें हम लोग कला का विकास पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कला का क्रमिक विकास पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके जितने भी संस्थान है ना, सारे संस्थान, सारे ग्रुप्स वगैरह कंप्लीट पढ़ा दिए जाएंगे। तो आप लोगों को कल की क्लास बिल्कुल नहीं छोड़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 105 पे आते हैं। बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? बसावन, अब्दुशमत, दसवंत या फिर फारूक बेग। बताइए क्या होगा? हाँ, न्यू वैकेंसी का अभी कुछ नहीं है, 20, 25, 26 तक देखते हैं तारीख तक। ठीक है, उन्होंने 26 तारीख दी हुई है, तो उसी टाइम पे देखते हैं क्या होता है, कैलेंडर होता है कि नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया, फारूक बेग, ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, बाबर के द्वारा भारत में लाई गई जो शाहनामा की प्रति है, ये कहाँ रखी है, ये बताइए। 106 नंबर पे आइए। हमने अभी महामैराथन में पूरा मुगल काल पढ़ाया हुआ है, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा ना, पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे उससे मुगल काल के। हाँ, तो कहाँ पर? एशियाटिक सोसाइटी लंदन इसका एकदम सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि मानव चित्र बनाने के लिए कौन से रंगों का यूज करते थे? वानस्पतिक, तेलीय, खनिज, पेस्टल। बताइए कौन से रंगों का यूज करते थे ये लोग? बहुत बढ़िया सुमन, वेरी गुड। सुमन, संगीता, कोमल, गायत्री, युवराज, शिप्रा, पूनम, अंजू, एंजल, कुंदन, रंजीत, डीयू, रेहान, गायत्री। बहुत बढ़िया अजीत, बहुत सारे लोग हैं, सभी के आंसर बढ़िया एकदम आ रहे हैं। खनिज इसका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध सिरेमिक हनीवा का संबंध किससे मिलता है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हनीवा का संबंध किससे है? कोरिया से है, जापान से है, चीन से है, कंबोडिया से है। आप लोगों को ना बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है धीरे धीरे करके। हाँ, बहुत जल्द सरप्राइज मिलेगा एग्जाम के लिए, एग्जाम से रिलेटेड। हाँ, 108 का क्या होगा? बी नंबर एकदम सही है। हनीवा टेराकोटा कहाँ का है? जापान का है। चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। 109 पे, नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई है? अखनातेन, खुफरू, मैकुरे, इनमें से कोई नहीं। मिलेगा, बहुत जल्दी सरप्राइज मिलेगा, तब बताएंगे। हाँ, क्या होगा इसका राइट आंसर? नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई है, ये बताइए। हाँ, ऑप्शन ए होगा अखनातेन, ऑप्शन ए अखनातेन हो जाएगा। ठीक है, कोणार्क में स्थित जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण कौन सी शताब्दी में होता है? 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं। बताइए क्या होगा?
कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कब बनता है, ये पूछा गया है। 110 नंबर पे आ जाइए। हाँ, तो ये बनता है 13वीं शताब्दी में। कब बनता है, 13वीं शताब्दी में बनता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 111 में पूछा है तांत्रिक चित्रकार कौन है, ये बताइए। जो तंत्र मंत्र जानता है बताओ जल्दी से, तांत्रिक चित्रकार कौन है, बताओ जल्दी से, फूको। हाँ बिल्कुल सही है, जी आर संतोष, एकदम सही हो जाएगा, बीपीएससी में पूछा गया था ये। आगे, सिरेमिक क्या होता है, सीमेंट का मिश्रण होता है, बताइए। अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का बर्तन, या फिर प्रस्तर चूर्ण या प्लास्टर का मिश्रण होता है, क्या होता है 12वें पे, शाबाश बहुत बढ़िया, बी एकदम सही है। अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का जो पात्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सिरेमिक बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संग्रहालय कोलकाता की स्थापना कौन से वर्ष में होती है, 1814, 1854, 1954, 1920। 113 पे आ जाएंगे एक साथ, शाबाश। 13 पे आइए, भारतीय संग्रहालय कोलकाता की स्थापना कब होती है, शाबाश 1814 में होती है। कब होती है, ऑप्शन ए 1814 में होती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। तो दिया है ब्लैक पॉटरी के लिए कौन फेमस है, बताओ जल्दी से। मिर्जापुर, खुर्जा, निजामाबाद, गोरखपुर, क्या होगा राइट आंसर, फटाफट से करेंगे, शाबाश। ब्लैक पॉटरी के लिए, हाँ चलिए आ जाइए 14 पे आइए। ब्लैक पॉटरी के लिए क्या जाना जाता है, तो अपना निजामाबाद जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे। वॉन गॉग के जीवन पर आधारित पुस्तक का नाम क्या है, बहुत पूछी जाने वाली है ये। माई आर्ट, लस्ट फॉर लाइफ, मी एंड माई ब्रश, इम्प्रेशनिज्म एंड आर्टिस्ट, बताइए क्या है इसका राइट आंसर 15 नंबर पे, शाबाश बहुत बढ़िया। लस्ट फॉर लाइफ, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे। इंसानों के ऊपर पेंटिंग्स बनाने के लिए मशहूर कलाकार कौन है, ये बताइए, बताइए क्या होगा राइट आंसर, बहुत बढ़िया। इंसानों के ऊपर पेंटिंग्स बनाने के लिए मशहूर कलाकार कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 116 नंबर पे आ जाएंगे, शाबाश। जीन चिंग है, एलेम्सा मीडे हैं, संजय सेठ हैं, रुक्मणी ठाकुर है, शाबाश। ऑप्शन बी एलेम्स मीडे इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मशीन का नृत्य इंपॉर्टेंट है शीर्षक से फिल्म कौन से घनवादी कलाकार ने बनाई थी, मशीन का नृत्य, पिकासो, लेजे, ग्रीस, ब्रॉक। 117 पे आइए, क्या है राइट आंसर, बहुत बढ़िया, लेजे, ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो दिया है भारत कला भवन के प्रथम अध्यक्ष कौन है, बताइए। 18 नंबर पे आ जाइए। भारत कला भवन के प्रथम अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं, कौन है यहाँ पर, क्या होगा। 18 पे आओ। रविन्द्रनाथ टैगोर, राय कृष्णदास, वाचस्पति गैरोला, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। 18 पे आइए, क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग करेंगे एक साथ, बहुत बढ़िया, शाबाश। रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, ये बताइए। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, क्या होगा। नई दिल्ली वाला है, कोलकाता वाला है, या मुंबई का है, या पटना वाला है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय आपसे पूछा जा रहा है 19 नंबर पे, शाबाश बहुत बढ़िया। भारतीय संग्रहालय कोलकाता इसका एकदम सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे। एलोरा की किस गुफा को इंद्र सभा कहा जाता है, बताइए। 30वीं नंबर की, 31, 32, 33, कौन से नंबर की गुफा को हम इंद्र सभा कहते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। बताइए, शाबाश बहुत बढ़िया। आंसर क्या होगा, 32वें नंबर की जो गुफा है वो आपकी इंद्र सभा कहलाती है। आगे। नग्नजीत का चित्रलक्षण कहाँ से प्राप्त होता है, बताइए। 21 नंबर पे, चीन से, तिब्बत से, इंडोनेशिया से, भारत से। 121 पे आएंगे। नग्नजीत का चित्रलक्षण कहाँ से प्राप्त होता है, बहुत बढ़िया, कहाँ से, तिब्बत से, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। टू फ्रीडाज पूछा गया है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए, टू फ्रीडाज शीर्षक से जो चित्र है
वो किसने अंकित किए हैं? अमृता शेरगिल, फ्रीडा कोहलो, मैरी कैसेट या सुनैना देवी? 22 नंबर पे आएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, फ्रीडा कोहलो इसका सही हो जाएगा। आगे, के वेंकटप्पा का जन्म कहाँ होता है? बेंगलोर में, मैसूर में, ढाका में, गढ़वाल में? 123 पे आइए। के वेंकटप्पा का जन्म कहाँ होता है ये आपको बताना है 23 नंबर पे। शाबाश, कहाँ होता है? मैसूर में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के पहले अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड किचनर, अवनींद्रनाथ, ओसी गांगुली, हरिनारायण? बताइए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के पहले अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है। 24 पे आएंगे। हाँ, तो बहुत अच्छा, ऑप्शन ए लॉर्ड किचनर इसका एकदम सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जोधाबाई किसकी पत्नी है? अकबर की है। किसकी पत्नी है बताओ जल्दी से? तो ये अकबर की पत्नी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो पूछा जा रहा है भारत की फ्रीडा कोहलो किसको कहते हैं? बताओ, भारत की ये फ्रीडा है, फ्रीडा कोहलो किसे कहते हैं बताना है। प्रसिद्ध नाम से प्रसिद्ध, बताओ कौन है ये बताओ, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए, तो सुनैनी देवी होगा, सुनैना देवी, अमृता शेरगिल, मृणालिनी मुखर्जी, मीरा मुखर्जी? बहुत बढ़िया, अमृता शेरगिल इसका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत में मूर्तिकला का सूत्रपात किसके द्वारा होता है? अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, डीपी राय चौधरी, सुधीर रंजन खास्तगीर? क्या होगा, भारत में मूर्तिकला का सूत्रपात किसके द्वारा होता है ये पूछा गया है, बताना है आपको। दूसरे नंबर पे आइए, बहुत बढ़िया, मूर्तिकला का सूत्रपात आपसे पूछा गया है। हाँ, पहली आर्टिस्ट हैं सुनैना देवी। हाँ, चलिए आ जाइए, दूसरे नंबर पे क्या है? ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है इसमें आपसे, तानसेन का मकबरा पूछा जा रहा है, कहाँ है ये बताइए। तानसेन का मकबरा कहाँ है ये आपको पूछा गया है। हाँ, आगरा में, ग्वालियर में, ग्वालियर में, झांसी में, जयपुर में? आगे बढ़िए, क्या हो गया दूसरे नंबर में? मूर्तिकला का सूत्रपात, हाँ तो मूर्तिकला का ये डीपी राय चौधरी ही होगा। ठीक है, हाँ डीपी राय चौधरी ही होगा इसका। चलिए, तानसेन का मकबरा कहाँ है? आगरा में है, ग्वालियर में है, झांसी में है, जयपुर में है? क्या होगा इसका? तानसेन का मकबरा सभी लोग जानते हैं ग्वालियर में है। ठीक है, कहते हैं कि जब ये बजाता था ना तो खिड़कियों के कांच वगैरह टूट जाते थे। चलिए आगे पूछा जा रहा है, मैन ईटिंग जलेबी, ययाति और सखी भाव ये बहुत पूछे जाते हैं, किसके चित्रकार हैं बताओ इसके चित्रकार? केजी सुब्रमण्यम है, जोगिन चौधरी है, भूपेन खक्कर है, विवान सुंदरम है? बताइए क्या होगा? मैम 2 नंबरी, हाँ पढ़ लो चुप्पे। क्या होगा चौथे नंबर पे? बिल्कुल सही, भूपेन खक्कर हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बताइए, तैयब मेहता का देहावसान कब होता है? 2 जुलाई को 2009 में, 4 अगस्त 2001, 14 फरवरी 2013, 5 नवंबर 2011? बताइए क्या होगा, तैयब मेहता का देहावसान कब होता है ये बताना है 5वें नंबर पे। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या होगा राइट आंसर इसका? 5वें पे आइए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, 2 जुलाई 2009 इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। मूवेबल टाइप का प्रथम उपयोग किसने किया था? जोहान्स गुटेनबर्ग, वाल्ने पाल्मर या फिर JW थॉमसन या फिर कोई नहीं? मूवेबल टाइप का प्रथम जो उपयोग है वो किसने किया था ये बताना है 6वें नंबर पे। हाँ, जोहानसन गुटेनबर्ग इसका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। आगे, थिएटर ऑफ द एब्स्ट, बताइए थिएटर ऑफ द एब्स्ट
इंस्टॉलेशन किसने किया है ये बताना है, दिल्ली में किसने किया है ये बताइए। सभी लोग बताएंगे। 6 नंबर पे, 7 नंबर पे, नेक चंद सैनी, एम.एफ. हुसैन, विवान सुंदरम, अमरनाथ सहगल। 7 नंबर पे आएंगे तो क्या होगा आपका राइट आंसर? थिएटर ऑफ द एब्स्ट पूछा जा रहा है आपसे। बहुत बढ़िया, आंसर क्या होगा 7वें पे? आइए फटाफट से, शाबाश। आंसर हो जाएगा एम.एफ. हुसैन, इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्रिस्टीज नीलामी गृह कहाँ पर है? बताएंगे। क्रिस्टीज नीलामी गृह जो है वो कहाँ पर है? अमेरिका में है, लंदन में है, भारत में है, फ्रांस में है? बताएंगे। 8 नंबर पे क्या होगा? शाबाश, सभी लोग बताएंगे। वेरी गुड, ऑप्शन बी लंदन इसका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध मूर्तिकार मृणालिनी मुखर्जी का जन्म कहाँ होता है? दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता? बताइए क्या होगा? मृणालिनी मुखर्जी का जन्म कहाँ होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। 9 नंबर पे आएंगे सभी लोग। चलिए, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। दिया है प्रसिद्ध मूर्तिकार मृणालिनी मुखर्जी का जन्म कहाँ होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में होता है। कहाँ पर? ऑप्शन सी, मुंबई हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किस कला ग्रुप की प्रथम और अंतिम प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में रविंद्र भवन नई दिल्ली में होती है? बताइए। कलकत्ता ग्रुप की, दिल्ली शिल्पी चक्र, बॉम्बे ग्रुप, ग्रुप 1890? बताइए क्या है 10 नंबर पे? हाँ, आंसर हो जाएगा ग्रुप 1890, इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सत्यजीत रे ने रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर शीर्षक से 54 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म कब बनाई थी? 1960 में, 61 में, 62 में, 63 में? सभी लोग बताएंगे। 11वें नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? शाबाश, सत्यजीत रे ने रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर रविन्द्रनाथ टैगोर शीर्षक से 54 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म कब बनाई थी? बहुत बढ़िया, शाबाश, ऑप्शन बी हो जाएगा 1961, इसका एकदम सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अमृता शेरगिल का जन्म कब होता है ये बताना है आपको। बताएंगे आप लोग इनका जन्म कब होता है? 12वें नंबर पे आइए। हाँ, बताइए कब होता है? 1910 में, 13 में, 20 में, 14 में? बताइए। और कल जो है ना क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होनी है आपकी, शाम को 7 से 9 बजे तक, कला का क्रमिक विकास, तो उसमें आप सभी को जरूर जुड़ना है। ठीक है। हाँ, 12वें का बी 30 जनवरी 1913 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 ईस्वी में मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता ने की थी। इसमें कुल कितने सदस्य कलाकार थे ये बताओ? 5, 8, 9, 10? कित बताइए क्या होगा 13 नंबर पे? हाँ, इसमें 8 सदस्य थे। कितने? 8 सदस्य थे। ठीक है। चलिए, क्रिस्टी की नीलामी में रजा की पेंटिंग सौराष्ट्र कितने मूल्य में बिकती है? 16.42 करोड़, 15 करोड़ में, 18.2 करोड़ में, 28.21 करोड़ में? 14 नंबर पे आइए। 14 पे आएंगे सभी लोग। क्या है आपका राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 16.42 करोड़ में बिकती है। आपको याद रखना है। ठीक है। 15 पे आते हैं। दिया है किस कलाकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा जाता है? बताइए। नंदलाल बोस को, यामिनी रंजन रॉय को, या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर को, डीपी राय चौधरी को? किसको भारतीय कला का पैगंबर कहा जाता है ये पूछा गया है। बहुत बढ़िया, यामिनी राय को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में शिल्पी चक्र की स्थापना 1949 ईस्वी में किसने की थी?
राम कुमार ने, बीसी सान्याल ने, नंदलाल बोस ने, गुलाम मोहम्मद शेख ने। बताइए दिल्ली में शिल्पी चक्र की स्थापना 1949 में किसने की थी? बिल्कुल सही है, बीसी सान्याल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बताइए इसका क्या होगा? चलिए चलिए इसको बताएंगे क्या होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी पेरिस के जो गैलरी है पिगाल में कब आयोजित होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। हाँ चलिए 17, बहुत बढ़िया, 1930 एकदम सही आया है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता कौन सी है? मूर्तिकला, मंदिर कला, चित्रकला, काष्ठ कला। देखिए जितने क्वेश्चंस है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ आज थोड़ा सा घर में गेस्ट वगैरह हैं, इस वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो रही है बीच में। 18 नंबर पे आइए, क्या होगा? हाँ बहुत बढ़िया आ गया है आंसर, मंदिर कला इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन असंबद्ध है ये बताइए। मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका, बाघ गुफा। क्या होगा इसका राइट आंसर? असंबद्ध है, पूछा गया है आपसे 19 नंबर पे। चलिए बहुत बढ़िया, बाघ गुफा इसका अलग हो जाएगा। बाकी ये लोग ये सब जो है आप कहाँ पढ़ते हैं? प्रागैतिहासिक काल में पढ़ते हैं। जैन चित्रकला भारत के कौन से क्षेत्र में है ये बताइए। चलिए जैन चित्रकला भारत के कौन से क्षेत्र में है ये बताइए, 20 नंबर पे आएंगे। शाबाश, ये है आपके पश्चिम में है। कहाँ पर है? पश्चिम में है आपकी, यहाँ पट्टी है ना, अपभ्रंश वगैरह ये सब। चलो इसको बताओ, राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी मद्रास में कब आयोजित की थी ये बताइए। टेलीग्राम में सब जूझे हैं, है ना, यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम में सब जूझे हैं, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, तो राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी मद्रास में कब लगाई थी? बहुत बढ़िया, कब लगाई थी? शाबाश, 1873 में लगाई थी। कब लगाई थी? 1873 में। शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा की बहन है मंगला, ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है ये बताइए। क्या होगा? शबीह चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, नृत्यांगना के रूप में, पॉटरी डिजाइनर के रूप में, ये बताना है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ 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 बिल्कुल सही बताया है। चलो इसको बताओ 22 नंबर पे क्या होगा? 22 नंबर पे क्या होगा? शाबाश, बहुत बढ़िया, शबीह चित्रकार के रूप में, एकदम सही, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ आगे बढ़ेंगे। आंखों की मत पूछो, आंखें हमारी भी बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द हो रही हैं। 63 होगा या 73 होगा? 63 होगा, 63, ठीक है, हाँ 63 होगा। चलो इसको बताओ, राजा रवि वर्मा ने किन नाटक मंडलियों से प्रेरणा ली थी ये बताओ। 23 नंबर पे आइए। अच्छा 73 बोल दिया था, ठीक है, 63 कर लीजिएगा उसको, ठीक है। रवि वर्मा ने किन नाटक मंडलियों से प्रेरणा ली है ये पूछा गया है। 23 नंबर पे आ जाइए। हाँ ऑप्शन ए होगा, पारसी नाटक मंडली, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट, इंडियन आर्किटेक्चर, द बंगाल गजट, ये सब पूछा जाता है। ये पुस्तक किसकी है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बताइए किसका है? आनंद कुमार स्वामी का है, ईबी हैवल। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेर, आंसर आ चुका है, वेरी गुड, ईबी हैवल इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। आनंद कुमार स्वामी का पूरा नाम क्या है? 25 पे आइए। आनंद कैंटिस कुमार स्वामी, आशुतोष नंदन कुमार स्वामी, कृष्ण आनंद स्वामी, इनमें से कोई नहीं। आनंद कुमार स्वामी का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो क्या है? आनंद कैंटिस कुमार स्वामी, सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के 30 सदस्यों में से कितने भारतीय थे ये बताइए। 26 में 5 थे, 25 थे, 10 थे, 15 थे। बताओ 30 में से कितने
भारतीय थे, पूछा गया है 26 नंबर पे, क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, एकदम सही है। पांच थे, कितने थे? 5 सदस्य थे, बाकी के 25 के 25 कौन थे? दूसरी दुनिया के थे। आगे, ऐतिहासिक पत्रिका भारती, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1870 में, 1872 में, 1875 में, 1877 में? बताएंगे सभी लोग एकदम धमाकेदार तरीके से। 27 नंबर का राइट आंसर। बहुत बढ़िया मेरे शेर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। बताओ जल्दी से, कब आंसर होगा? 1877 में। कब? 1877, इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है गीतांजलि, इसको नोबेल पुरस्कार कब मिलता है? बताओ जल्दी से, 11 12 13 14, कब मिलता है? सांस नहीं लेने देंगे, स्पीड में चलेंगे, स्पीड में खत्म करेंगे। बहुत बढ़िया, 1913 इसका हो जाएगा। आगे, श्रीमती कैसी के प्रयत्नों से कलकत्ता ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी मुंबई में कब आयोजित होती है? बताइए, 29 का क्या होगा राइट आंसर? फटाफट से करेंगे। बहुत बढ़िया, श्रीमती कैसी के प्रयत्नों से कलकत्ता ग्रुप की पहली प्रदर्शनी मुंबई में कब लगती है? और ये लगती है 1944 में। कब? 1944 में लगती है। आगे, जय हिंद कांस्य में और कंडोलेंस भी कांस्य में, ये मूर्ति शिल्प के रचनाकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए स्टार। 30 नंबर पे आ जाइए, किसने बनाया है? जय हिंद कंडोलेंस कांस्य माध्यम में, कौन है ये? प्रदोष दास गुप्ता, पीडी गुप्ता, ऑप्शन ए। क्लियर है? हाँ, शाबाश। आगे, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1947 में किसके द्वारा होती है? ये छाप दो जल्दी से। हाँ, आ जाओ जल्दी से। एम एफ हुसैन है, ये लिखा है एम एफ हुसैन, हरिअम्बा दास गाणे, या फिर सदानंद बाकरे, या एफ एन सूजा। 31 पे आ जाएंगे, दौड़ लगा के एकदम स्पीड में मेरे शेरों, बिल्कुल से आ जाओ। एफ एन सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। आगे, इनमें से कौन असंबद्ध है? बताओ जल्दी से। सुरसुंदरी कहा, त्रिसष्टि सलाका, पुरुष चरितम, कथा सरित सागर, चौर पंचाशिका। 32 पे आ जाइए, डी एकदम सही है, चौर पंचाशिका हो जाएगा। मुगल चित्रकला कौन सी शैलियों के मिश्रण से बनती है? 33 पे आइए। मुगल चित्रकला जो है किसके किसके मिश्रण से बनती है, ये बताना है आपको। तो ये बनती है अपनी भारत और प्लस पर्शियन से, या कह दीजिए हिंदू और ईरानी शैली के मिलने से मुगल कला बनती है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन है? तो सभी लोग जानते हैं भाई, छाप दो, पढ़ा पढ़ाया है, अभी कल की ही क्लास में पढ़ के आए हैं। कौन है? हमारे मनोहर भैया हैं। किसके टाइम के हैं? अकबर के टाइम के हैं। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर, आगे आ जाते हैं। तो नव बंगाल शैली किसकी देन है? पूछा गया है। अरे भाई, ना से नव बंगाल शैली हो जाएगा और ना से ही हमारे नंदू बाबा आ जाते हैं। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? आ जाओ जल्दी से एकदम फ्लो में। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये हो जाएगा नंदलाल बोस। ठीक, लो क्या होगा? बताओ, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व होता है, ये बताइए। 36 पे क्या होगा? हाँ, शाबाश, क्या है? बहुत बढ़िया, रेखा। आप सभी जानते हैं हमारी रेखा रानी जब आ जाती हैं सामने तो भैया सबके दिल धुक धुक होने लगते हैं, तो रेखा को ही लगाना है। ठीक है, याद रखना है। आकृतियों से क्या स्पष्ट होता है, ये बताओ जल्दी से। क्या होता है? 37 पे आ जाओ जल्दी से। क्या होता है? भाव भी स्पष्ट होता है, रूप भी होता है, लय भी होता है। तो लगा दो बढ़िया सरकारी ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? बताओ जल्दी से। जब पहाड़ बनाते हैं तो क्या सफेद रंग से बना देते हैं या हरा रंग बना देते हैं? बताओ जल्दी से, कैसे बनाते हैं? गहरे रंग से बनाते हैं। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, मुगल चित्रकारों के द्वारा प्रयुक्त कागज से तैयार किए गए चित्रभूमि का नाम बताना है। पट्ट होगा, वसली होगा, हार्डबोर्ड होगा, गत्ता होगा, क्या होगा? मजा आ रही है मैम जी? हाँ, आ जाओ जल्दी से। आज थोड़ा सा, हाँ चलिए आ जाइए। 39 पे आ जाइए, क्या होगा? मुगल चित्रकारों, ये तो कितना बवाल होता है ना सच में जब ये, ठीक है चलो,
39 पे आ जाइए, क्या होगा? वसली होता है। क्या होता है? वसली बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो। कंपनी शैली के चित्रों को किस माध्यम में बनाया जाता है? तेल रंग में, जल रंग में, पेस्टल में, टेम्परा में? बताइए क्या होगा 40 नंबर पे। हाँ, कंपनी शैली के चित्रों में कौन सा माध्यम होता है? बहुत बढ़िया, तो कंपनी की बात हो रही है भैया, वो पानी फेरने लायक थे इंसान। ठीक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कंपनी शैली के लोग। बताइए ऑस्कर कोकोश्का आधुनिक यूरोपियन चित्रकारी के किस आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल कला हमने जो पढ़ाई है ना, उसको अच्छे से पढ़ लो, उसके बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर बनता है तो फिर समझ लेना आपकी किस्मत बिल्कुल से भ्रष्ट है, पंचर टाइप की है आपकी किस्मत। 41 का क्या होगा? बहुत बढ़िया, बी 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 बिल्कुल सही है आपकी, बी एकदम करेक्ट है। अभिव्यंजनावाद इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चित्र में प्राण आता है कहां से? लय से आता है, रे किससे आता है? अरे भाई, प्राण किससे आता है ये बताओ जल्दी से। तो प्राण कैसे आता है? बिल्कुल लहर 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 लहर, ऑप्शन ए लय से आता है। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले स्थिर चित्रण देखने को कहाँ मिलता है ये बताना है आपको। स्थिर चित्रण देखने को कहाँ मिलता है? राजस्थानी चित्र में, मुगल चित्र में, जैन चित्र में, कांगड़ा चित्र में? बताओ जल्दी से, स्थिर चित्र देखने को क्या मिलता है सबसे पहले, कहां पर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो मुगल काल में हमें स्थिर चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। परली आंख कौन सी शैली के चित्रों की विशेषता है? बताओ जल्दी से। परली आंख आपसे पूछा गया। अरे बताइए क्या है राइट आंसर? हाँ, तो क्या है? क्या है 44 नंबर पे? बिल्कुल सही है, अपभ्रंश इसका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अरे वाह मेरे शेरों, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, वेरी गुड। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो रस सिद्धांत की बात आएगी तो हम किसको लगाएंगे? अभिनव गुप्त को लगाएंगे क्या, कि आनंदवर्धन लगा देंगे, या फिर सारंग देव लगा देंगे, या फिर श्री शंकुक लगा देंगे? बताओ क्या लगाएंगे? बहुत बढ़िया, तो अभिनव गुप्त लगा देंगे। इन्होंने कौन सा रस दिया? 9वां दिया, 10वां दिया, 11वां दिया, कौन सा दिया? बताओ जल्दी से। आगे, अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा है? छाप दो जल्दी से 46 नंबर पे। अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा है ये बताना है आपको 46 नंबर पे। शाबाश, हाँ 9वां दिया है, शांत रस दिया है, वेरी गुड। आगे आते हैं, तो आंद्रे ब्रेतो इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे, कौन सी शैली की मूल प्रेरणा ईरानी होते हुए भी आत्मा भारतीय को लिए हुए थी? बताइए 47 का क्या होगा राइट आंसर? सैफवी, तब्रेजी, मुगल, चीनी, क्या हो जाएगा? मैम 42 क्वेश्चन को देख लीजिए, 42 में क्या हो गया? 41 42। चित्र में प्राण आता है तो किससे आता है? लय से आता है। अच्छा ये हाँ सरकारी ऑप्शन दिया है भाई, सरकारी नौकरी पकड़नी पड़ेगी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सरकारी ऑप्शन दिया है तो आपको सब लगा देने हैं। ठीक है, लय भी, रेखा भी, रंग भी। अगर ऑप्शन डी में और भी कुछ दे देता कोई ऑप्शन, सरकारी ऑप्शन की जगह कोई और होता, तब हम लय लगा देते। ठीक है, हाँ तो डी होगा इसका। ठीक है, हाँ डी होगा, सरकारी दिया है ना तो सरकारी में ही जाएंगे। आगे चलते हैं, कहां तक हो गया था भाई? कहां तक हो गया था? हाँ ये 47 पे आइए, क्या होगा? क्या होगा? हाँ 47 पे आइए। हाँ, सरकार ऑलवेज राइट हो सकती है, ठीक है, ये याद रखना है बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में हमेशा सरकार की ही चलती है, तो सरकारी ऑप्शन ही सही लगाना है आपको। ठीक है, हाँ 47 का सी एकदम सही है, मुगल हो जाएगा। आगे, पेंसिल की नोक से कागज पर चिन्ह मात्र बनाने को क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं, रेखा कहते हैं, रूप कहते हैं, कुछ नहीं कहते, क्या कहते हैं बता दो एक बार, जोरदार जयकारा लगाओ, क्या होगा इसका आंसर? 48 पे आएंगे, बहुत बढ़िया, नोक रख दो भैया तो क्या कहेंगे इसको? बिंदु बोल देंगे। आगे, दृष्टिकोण अथवा एंगल ऑफ विजय से संबंधित क्या, मतलब इसका मतलब क्या होता है ये पूछा गया है। दृष्टिकोण या फिर एंगल ऑफ को क्या कहते हैं? कोण बनाकर वस्तु को देखना कहता है, कोणदार वस्तुओं को देखना, क्या होगा? बहुत बढ़िया, ऑप्शन वस्तु के सामने खड़े होकर देखना, जहां से वस्तु। दृष्टिकोण का मतलब देखो, एंगल का मतलब होता है कि कोण बनाकर वस्तुओं को देखना। कहते नहीं है कि किस एंगल से देख रही हो तुम मुझे, वही वाला एंगल है ये, कि कौन से कोण से देख रही हो भाई, कौन सा दृष्टिकोण है आपका। चलिए, मानवतावाद किसकी कुंजी है? बहुत बार पढ़े हैं, बताओ जल्दी से। 50 नंबर पे किसकी कुंजी है?
बहुत बढ़िया, ये है आपका पुनरुत्थान। आगे, प्राचीन के स्थान पर समकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किस कलाकार ने सबसे पहले किया है, बता दीजिए। गोया, देलाक्रा, जेरिकॉल्ट, डोमिए। और देखिए, क्लास अगर पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों को, ठीक है। और दिल तो उड़ाते ही रहना है। देखिए हमारे बबुआ लोग उड़ा रहे हैं सभी लोग, ठीक है। हाँ, क्या है इसका, जेरिकॉल्ट, एकदम सही है। जेरिकॉल्ट इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। घटनाओं पूछा है, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण जो है वो किसने किया है, जेरिकॉल्ट ने किया है, ठीक है। 51 हो गया, 52 पे आते हैं। माइकल एंजेलो के द्वारा पिएटा की संगमरमर मूर्ति कितनी ऊंचाई है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। 52 नंबर पे आएंगे। 50.5 इंच है, 98.5 इंच है, 62.5 इंच है, 50.5 इंच है। 52 पे आ जाओ, बताओ क्या होगा। ये हो जाएगा आपका 98.5 इंच है। मैम आप 20 क्वेश्चन देख लीजिएगा, 20वां क्वेश्चन वो बहुत दूर है, अभी हम देखते हैं, ठीक है, लास्ट में देख लेते हैं। पीले ईसा नामक चित्र किसने बनाया है, 53 पे आइए। वॉन गॉग, पॉल सेजा, पाल गोंग, हेनरी माथिस। पीला ईसा नामक जो चित्र है वो किसने बनाया है, ये बताइए। 53 नंबर पे। देखिए अगर एक दो क्वेश्चन यहाँ वहां हो जाए करिए तो ध्यान दे लिया करिए, क्योंकि यहाँ पर ना जब हम पढ़ाते हैं ना तो बहुत प्रेशर रहता है दिमाग में, आपका कमेंट भी देखना है और यहाँ क्वेश्चंस भी बोलने हैं और टाइम का भी ध्यान रखना है। बार बार टाइम भी देखना पड़ता है हमको कि ऐसा तो नहीं है ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो हर चीज दिमाग में चलती रहती है, ठीक है। तो थोड़ा सा कर लिया करिए। हाँ, 53 का क्या है, सी हो जाएगा, पाल गोंग हो जाएगा। पूछा जा रहा है, सैंड्रो बॉटिचेल्ली ने अपना किस माध्यम में बनाया था, कौन सा चित्र, वीनस का जन्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तेल में, टेम्परा में, जल रंग में, फ्रेस्को में। बताइए क्या होगा राइट आंसर। सैंड्रो बॉटिचेल्ली ने अपना किस माध्यम में बनाया था वीनस का जन्म, ये बताइए। हाँ बताइए क्या होगा 54 नंबर पे। बहुत बढ़िया, किसमें बनाया था, किसमें किसमें किसमें, फटाफट से बताओ। बहुत बढ़िया, टेम्परा में बनाया था। किसमें बनाया था, टेम्परा में बनाया था, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लंच ऑन द ग्रास बहुत इंपॉर्टेंट है। लंच ऑन द ग्रास जो है, तृण पर भोजन पूछा गया है, ये किस कलाकार का विख्यात चित्र है, ये बताइए। पिसारो का है, एडवर्ड माने, मोने, कूर्वे का है। 55 पे आ जाओ। लंच ऑन द ग्रास पूछा गया है और इसका राइट आंसर क्या है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। 55 55 55 55 रुपए में बिक रहा है ये क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। वेरी गुड, तो एडवर्ड माने ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। शतरंज के खिलाड़ी नामक चित्र के चित्रकार कौन है, ये बताइए। मैम आप बहुत एकाग्र होकर पढ़ाती हैं, ताने तो नहीं मार रहे हो अनुराग, मारेंगे ताना मारा जो। चलो 56 पे आ जाओ, क्योंकि कभी कभी ना हम जल्दी तेज फास्ट में करवा देते हैं। 56 पे आइए। शतरंज के खिलाड़ी नामक चित्र के चित्रकार कौन है, ऑनर दोमिए, जॉर्जिया, हेनरी रूसो, पाल क्ले। 56 पे आइए। बहुत बढ़िया, 56 इंच की, ऑप्शन ए, ये ओनियर दोमे हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किस आधुनिक कलाकार ने अपनी स्वतंत्र एकल प्रदर्शनियां आयोजित करने की परंपरा आरंभ की थी, ये बताओ क्या होगा। वॉन गॉग, लियोनार्डो विंची, गुस्ताव कुर्वे, हॉलमैन हंट। 57 पे आएंगे। क्या है इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही है, गुस्ताव कुर्वे, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। दिया है विकृति तथा अतिरंजना, ये किस कला शैली का प्रधान गुण है, ये बताइए। प्रभाववाद, प्रतीकवाद, भाववाद, अभिव्यंजनावाद। 58 पे आएंगे, क्या है राइट आंसर। विकृति और अतिरंजना ये किस कला शैली का प्रधान गुण है, ये बताना है। हाँ 58 पे आ जाइए दौड़ लगा के एकदम, शाबाश। तो ये है आपका ऑप्शन डी, अभिव्यंजनावाद इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, नेतृत्व करती स्वतंत्रता की देवी नामक जो चित्र है, इसको 1830 में किस यूरोपीय कलाकार ने बनाया है, ये बताना है। थियोडोर जेरिको, एडवर्ड मुंक, वॉन गॉग, सल्वाडोर डॉली। 59 नंबर पे आ जाइए दौड़ लगा के, और इसके बाद जो 60 क्वेश्चन होगा ना वो हम उसके बाद बंद कर देंगे, ठीक है। हाँ,
आज थोड़ा सा काम है हमको, ठीक है। डी, सल्वाडोर डाली इसका एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, बताइए परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी ये किसकी कृति है, ये आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर इसका? 60 नंबर पे आइए। डी एकदम सही है आपका, सल्वाडोर डाली, एकदम सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो है ना हम यहीं तक रखते हैं, आज थोड़ा सा काम है और थक भी बहुत ज्यादा गए हैं आज हम पूरे दिन, ठीक है। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। और कल जो है आपका, कल जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कला का क्रमिक विकास, कला का क्रमिक विकास हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। तो कल आप लोगों को कला की, थैंक यू मैम, मुझे भी काम है, हाँ। तो कल जो है कला की क्रमिक विकास वाली क्लास में आप सभी को जुड़ना है। हम अभी जाके वो लगा देंगे, क्या शेड्यूल लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर जाते हैं हम, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एकदम धमाकेदार सीरीज के साथ। चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।